हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी रहती हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, सर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो मुझे यहाँ पर पे 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी यहाँ पर पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही आप लोगों के लिए निकल कर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। देर रात वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे पहली एनर्जीज में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आजकल आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्पेशली जितना ग्रोथ आपने किया है ना अपनी लाइफ में, जितना आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, जितना फाइनेंशियली भी आपने ग्रोथ किया है, जितना आपने खुद के अंदर बदलाव किया है। अब ये बदलाव हो सकता है कि आपने अपने बिहेवियर में चेंजमेंट लाया है, या हो सकता है आपने अपने लुक्स में चेंजमेंट लाया है। बट कुछ ना कुछ चेंज आपने किया है आजकल, और उस चेंज को ना आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूर बैठ के जब आपको देखते हैं इतना ग्रोथ करते हुए, दूर बैठ के जब आपको देखते हैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हुए, खुश रहते हुए, अपनी लाइफ में फोकस करते हुए, तो वो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देखते हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं। जब ये मेरे साथ थे तब तो मुझे इतनी सारी क्वालिटीज़ दिखती नहीं थी इनकी, तब तो मैं इतनी सारी चीज़ों को अवॉइड करता आया हूँ या करती आई हूँ। बट जब से इनसे दूर आया हूँ, इनकी लाइफ में न जाने ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं कि ये मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छी दिख रहे हैं, या फिर कहूँ कि और भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान बन के उभर के आ रहे हैं। और आपकी ये जो क्वालिटीज़ हैं आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इतने स्ट्रांगली स्टैंड ले सकते हो खुद के लिए, आप इतने स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो, आप इतने अच्छे मकाम पे पहुंच सकते हो। इन सब चीज़ों को देख के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, उनको ना वो एहसास होने लगता है कि यार मुझे इस इंसान की तरफ जाना है। उनको वो अट्रैक्शन फील होने लगता है, उनको वो एक खिंचाव फील होने लगता है आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, जो शायद उन्होंने आपके साथ रहते हुए कभी फील नहीं किया। वो फीलिंग्स, वो इमोशन जो शायद वो आपके साथ रहते हुए अवॉइड कर रहे थे या देखना नहीं चाह रहे थे, उन चीज़ों को आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने देखा है। और उन चीज़ों को जब वो देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, और आपके लिए वो एक एनर्जी को फील करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे रहना है, इस इंसान के होने से मेरी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, इस इंसान के होने से मेरी लाइफ में एक एनर्जी को मैं फील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। आपके पार्टनर उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को नोटिस करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आपके पार्टनर का दिल कहीं पे नहीं लग रहा, उनका मन कहीं पे नहीं लग रहा है, किसी काम में वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, अपने रिलेशनशिप में भी, कहीं पर पे भी उनका ध्यान इस वक्त पे फोकस नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग उनको अप्रोच भी करते हैं, लोग उनसे जुड़ते भी हैं, उनके आसपास काफ़ी लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ना वो सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही, वो सब एक अटेंशन आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने का ख्याल उनके मन के अंदर ज़्यादा आता है। स्पेशली रात के टाइम पे जब वो बैठकर सोचते हैं, स्पेशली जब अकेले बैठकर आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि देखिए, जिस वक्त दिन भर में काम होता है, दिन भर में बिजी रहते हैं काम में, तो उस वक्त शायद बहुत सारी चीज़ों की वजह से उन चीज़ों को भूल भी जाते होंगे, आपकी तरफ ध्यान ना भी देते होंगे। लेकिन जिस वक्त अकेले बैठते हैं ना, जिस वक्त आसपास कोई नहीं होता या माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं होता, उस वक्त पे आपके पार्टनर जब सोचते हैं तो उनके मन में सिर्फ आपका ख्याल आता है, और आपके अलावा वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोच ही नहीं पाते।
और कभी कभी आपके पार्टनर को ना ये चीज़ें बहुत अलग सी भी लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, मैं इससे इतना दूर आ गया हूँ या इससे इतना दूर चली गई हूँ, उसके बाद भी हमेशा इसका ख्याल मेरे माइंड में क्यों घूमता रहता है या इसका ख्याल बार बार मुझे क्यों आता रहता है। और कहीं ना कहीं उस ख्याल को खुद से दूर रखने के लिए आपके पार्टनर खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं। उस ख्याल को भुलाने के लिए या फिर उस ख्याल को अवॉइड करने के लिए आपके पार्टनर बाकी सब चीज़ों में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैठकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, उससे दूर आने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, या फिर बार बार मुझे उसका ख्याल क्यों आके परेशान करता है, जबकि मेरी लाइफ में तो और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ में तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ सकती हूँ। बट उसके बावजूद भी इस इंसान का ख्याल मेरे जहन से बाहर ही नहीं निकलता या इस इंसान को मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ। और जिस वक्त आप अप्रोच कर रहे थे, जिस वक्त आप बात कर रहे थे, तो उस वक्त आपके पार्टनर ईगो में बैठे थे, उस वक्त आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी खुद से होकर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, खुद से होकर बात करना चाह रहे हैं, खुद से होकर चाहते हैं कि यार एक बार तो जाकर बात करूं, एक बार तो जाकर कम्युनिकेट करूं, पर रुक जाते हैं ये सोचकर कि कहीं आप अवॉइड ना करें। यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, बात तो करना चाह रहे हैं, आपके सामने वो एक अप्रोच रखना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हुई, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, उसको बैठकर बात करके सुलझाने की कोशिश करते हैं, चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं। एक एक ना अप्रोच आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि वो आपको कन्विंस कर सकें। लेकिन स्लो एनर्जीज़ हैं, लेकिन डर रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं कि आएँ कि ना आएँ। अगर आएंगे तो कहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं आएंगे तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें बल्कि रिजेक्ट कर दें, तो फिर और वो क्या कर सकते हैं, फिर किस तरीके से आपके पास आकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो वही सब चीज़ें सोच कर थोड़ा सा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पेशली एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम उनको मिले जहाँ पर वो आपके पास आए और आपको अप्रोच करें। एक परफेक्ट टाइम उनको दिखाई दे जहाँ पर वो आकर आपसे बात कर सकें। ऑफ़र उन्होंने लेके रखा है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना है, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे कन्विंस करना है, उन्हें पता है कि उन्होंने कितनी बार आपसे माफ़ी मांगनी है या कितनी बार आपको अप्रोच करना है या फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहनी है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन बात यह है कि एक परफेक्ट टाइम उनको नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर वो आकर आपसे बात कर सकें या फिर आपसे कह सकें वो चीज़ें। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय उनको लगता है चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ख़राब उन्होंने कर दी हैं ऑलरेडी। तो अगर वो सही करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद चीज़ें उस तरीके से सही नहीं हो पाएंगी, इसलिए थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनके आसपास के लोगों के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है, काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव उनकी लाइफ में चल रहा है, प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से दूर हुए थे और उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिससे वो इमोशनली उस वक्त पे कनेक्ट हो गए थे और आपसे दूर चले गए थे, तो उस इंसान के साथ यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस समय पे अपनी लाइफ में काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और उस वीकनेस में या फिर उस ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को जब वो देखते हैं तो उन्हें आपका ख्याल आता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ चीज़ें कितनी अच्छी थी, आपके साथ चीज़ें कितनी बेहतर थी, आप उन्हें कितना ईजीली और कितना आराम से कितने अच्छी तरीके से समझ पाते थे। लेकिन जब से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई, जब से चीज़ें ख़राब हुई, तब से शायद वो उस एनर्जी को भूल गए या फिर वो उस पॉजिटिविटी को भूल गए, या उनकी लाइफ में अब वो सुकून नहीं है जो आपके साथ हुआ करता था। आप लोगों के बीच में शायद आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आपके पार्टनर ने उस वक्त शायद बहुत कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से आपने काफ़ी हर्ट फील किया है, आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं, पेन में रहे हैं, और आपके पार्टनर ने शायद उस वक्त केयर भी नहीं करी, शायद उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा उन चीज़ों का, या आप कितना सब कुछ फेस कर रहे होंगे। बट अभी जब वो सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने शायद आपके उस बॉन्ड को ख़राब किया है जो कि बहुत बेहतरीन हुआ करता था। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जीज आ गई थी, वो इन्फ्लुएंस हो गए थे और आपसे दूर चले गए थे। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ है उन सभी चीज़ों का, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो समझ रहे हैं, जहाँ पर वो जान रहे हैं सही और गलत के बीच में फ़र्क करना, सही और गलत के बीच में किस तरीके से वो फ़र्क कर पाएँ, किस तरीके से वो
वो भेद कर पाएँ, वो सब चीज़ें अभी वो समझ रहे हैं। उन्हें धीरे-धीरे एहसास होने लगा है कि कौन इंसान सही था, कौन इंसान गलत था। और स्पेशली ना ये सब चीज़ें उसी टाइम पे होती हैं जिस टाइम पे आपके पार्टनर सोच रहे होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और जब वो सोचते हैं तो वो रात का समय होता है, स्पेशली जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे या इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे रहे होंगे, इन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। और उस टाइम पे जब वो सोचते हैं अकेले बैठ के, तो उन्हें पता चलता है कि क्या चीज़ें उनके फ़ेवर में हो सकती थी और क्या चीज़ें उन्होंने ख़राब की हैं या फिर गलत की हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेंज हुई हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बदलाव आया है। आपके पार्टनर एक मटेरियलिस्टिक पर्सन से एक इमोशनल पर्सन के तौर पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो रूडली बैठा हुआ था, जो एरोगेंट था, सेल्फ ऑब्सेस्ड था, वो इंसान अब कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। वो इंसान जो आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा था, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करना चाह रहा था, जो आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ था, वो इंसान सोच रहा है कि मैं इससे बात करूँ। वो इंसान सोच रहा है कि मुझे अप्रोच करना है। वो इंसान सोच रहा है कि मुझे जाकर उसे अनब्लॉक करना है, उसे कॉल करनी है, उससे मिलना है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में वो शिफ्ट आए हैं, वो चेंजेस आए हैं। भले इस वक्त आपको लग रहा नहीं होगा, इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन उनके अंदर वो बदलाव वो खुद महसूस कर पा रहे हैं। और रियलिटी में वो चेंजेस मुझे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एनर्जीज़ में, कि किस तरीके से वो शिफ्ट आ रहे हैं उनके अंदर, किस तरीके से वो बदलाव आ रहे हैं अंदर। और स्पेशली ये चेंजेस उसी टाइम वो फील कर पाते हैं जिस वक्त वो अकेले होते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो लोगों के साथ होते हैं ना, उस वक्त इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है उनके आसपास। तो जब वो अकेले बैठते हैं, सोचते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी को, उस एक लगाव को, उस एक खिंचाव को, उस एक प्यार को, उस फीलिंग को महसूस ज़रूर कर पाते हैं। और बहुत जल्द वो आपको कम्युनिकेशन भी ज़रूर देंगे। यहाँ पे एनर्जीज ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई हैं आपके पार्टनर की। सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट के थॉट्स हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।